एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स अनलोड। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग मैगजीन का आर्टिकल पढ़ रहा था जो ध्रुव राठी जी के ऊपर है और मुझे लगा कि मुझे इसे आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। इस आर्टिकल में जो लैंग्वेज यूज हुई है वो काफ़ी इंगेजिंग है, ठीक है। और मैं आपको इसे हिंदी में ट्रांसलेट करना और ग्रामर के स्ट्रक्चर्स वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा। तो अगर आप इंग्लिश सीखने के लिए सीरियस हैं, ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। चलिए बिना किसी देरी के हम अपने फर्स्ट पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। द अल्टीमेट पावर लिस्ट 2024, जो भी 2024 में जो पॉपुलर लोग रहे हैं, यह उन्हीं लोगों पर छोटी सी जीवन शैली लिखी हुई है। तो आज मैं उसी जीवन शैली को हिंदी में ट्रांसलेट करना वर्ड बाय वर्ड स्ट्रक्चर्स आपको ग्रामर के बताऊंगा। मेंटर्स, मेंटर्स का मतलब है शिक्षक जो सिखाता है। एंड गाइड्स, गाइड्स का मतलब है जो रास्ता दिखाता है, सहायक जो मदद करता है, ठीक है। अब हम करेंगे अपने फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे। वर्ड्स, वर्ड्स का मतलब है कि बोलने वाले जो शब्द होते हैं। विजडम एंड विट आर द टूल्स ऑफ देयर ट्रेड। विजडम का मतलब होता है कि बुद्धिमत्ता, ठीक है, ज्ञान और समझ। एंड विट, विट का मतलब है कि जो चतुराई है। आर द टूल्स ऑफ देयर, ये उनके औजार हैं, ये उनके साधन हैं, ठीक है। किस चीज के लिए? ट्रेड, ट्रेड का क्या मतलब होता है? काम, व्यवसाय, ठीक है। वर्ड्स, चतुराई और बुद्धिमत्ता, यह उनके साधन हैं, उनके काम के साधन हैं, ठीक है। एंड सोशल मीडिया देयर बिग वर्ल्ड वाइड स्टेज, और जो सोशल मीडिया है ये उनका बहुत बड़ा वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड का क्या मतलब होता है? एक बहुत ही बड़ा वैश्विक मंच, ठीक है। पूरी दुनिया में, ठीक है, स्टेज जो मंच है, ठीक है, जो सोशल मीडिया उनका बहुत ही वैश्विक, बहुत ही बड़ा वैश्विक मंच है। अब विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो सोशल मीडिया के लिए इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। मेरी पेंसिल की जो नोक है उस पर ध्यान देना। विच, ठीक है, जिसका, इसका मतलब है कि जिसे या फिर जिसका। दे यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, जिसका वो इस्तेमाल करते हैं। टू एस्टाउंडिंग इफेक्ट, देखो एस्टाउंडिंग एक एडजेक्टिव है, इसे छोड़ दें। टू इफेक्ट, ठीक है, इसका मतलब है कि जिसका वो इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। टू इफेक्ट, प्रभाव डालने के लिए। टू एक इंफिनिटी है जो पर्पस दिखाता है किसके लिए? टू इफेक्ट, प्रभाव डालने के लिए, ठीक है। एस्टोंडिंग, एस्टोंडिंग क्या मतलब होता है? एस्टोंडिंग का मतलब होता है चौंकाने वाला, आश्चर्यजनक, ठीक है, अद्भुत, जिसका वो इस्तेमाल करते हैं एक अद्भुत प्रभाव डालने के लिए, ठीक है जी। अब देखो, लिविंग, लिविंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है जिसका मतलब है कि छोड़ते हुए, देयर, अपने, ठीक है। कंसिडरेबल फॉलोइंग, देखो यहाँ पर फॉलोइंग का मतलब है कि जो इंस्टाग्राम में जो होते हैं ना फॉलोवर्स, फॉलोइंग, ठीक है, उनको छोड़ते हुए कंसिडरेबल, कंसिडरेबल क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि अपने बड़े, महत्वपूर्ण, ठीक है, अपने बहुत ही महत्वपूर्ण फ्लोइंग को छोड़ते हुए। किनके साथ? विद लाइटर हर्ट्स, मतलब लाइटर हर्ट्स का मतलब होता है कि जो हल्का दिल, सुख दिल, तनाव मुक्त, ठीक है, तनाव मुक्त के साथ, ठीक है। एनलाइटेड माइंड्स, एनलाइटेड माइंड्स का मतलब होता है कि समझदार दिमाग, जागरूक दिमाग, ठीक है। एंड अ डेफिनिट वर्ड व्यू, अ डेफिनिट का मतलब होता है, ठीक है, अ साफ, निश्चित वर्ड व्यू, देखने का तरीका, जो दुनिया को देखने का तरीका है, ठीक है। और दीज आर इंडिविजुअल्स, ठीक है। इंडिविजुअल्स का क्या मतलब होता है? इंडिविजुअल्स का मतलब है कि लोग, जो आप हो, मैं हूं, ठीक है, लोग। दे आर इंडिविजुअल्स हु हेल्प, देखो हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो इंडिविजुअल्स के लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, इंडिविजुअल्स के लिए इस्तेमाल हुआ है। हु जो हेल्प, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो हेल्प करते हैं। यू जो तुम्हारी मदद करते हैं। मेक सेंस ऑफ द वर्ड, यहां तक देखते हैं। मेक सेंस, मेक सेंस का मतलब है कि समझने में, जो तुम्हारी मदद करते हैं समझने में। ऑफ द वर्ड, दुनिया को समझने में तुम्हारी मदद करते हैं। कौन भाई, कौन करते हैं? दीज आर इंडिविजुअल, ये जो लोग हैं, ठीक है। अब देखो यहां से शुरू करते हैं। व्हेन इट सीम्स टू बी स्पिनिंग टू फास्ट अराउंड यू, व्हेन,
जब इट सीम्स, जब लगता है या फिर आप कह सकते हैं प्रतीत होता है, व्हेन यू, ठीक ये रहा टू बी स्पिनिंग, मतलब घूमती हुई, ठीक है। इट सीम्स टू बी स्पिनिंग, जब लगता है घूमती हुई, लगता है टू फास्ट अराउंड यू, बहुत तेज, अराउंड यू, आपके चारों तरफ, ठीक है। जब ऐसा प्रतीत होता है कि आपके चारों तरफ घूमते हुए जब प्रतीत होता है, ठीक है। अब इसका मतलब है ऑफर, ऑफर, ऑफर का मतलब है कि देते हुए, ठीक है, मतलब देना। ऑफर सॉल्व फॉर द सोल, ठीक है। व्हेन यू फील आउट ऑफ सिंक विद द यूनिवर्स, और हेल्प टेक योर माइंड्स ऑफ ट्रबल्स बाय टीचिंग यू नॉट टू टेक द वर्ड, ठीक है। देखो, अब ऑफर सॉल्व, ऑफर सॉल्व का मतलब होता है कि सॉल्व का यहाँ पर मतलब है मरहम, ठीक है। मरहम, या फिर आप कह सकते हैं आराम, आराम देते हुए, फॉर द सोल, कि किसके लिए, आत्मा के लिए आराम देते हुए, व्हेन यू फील, जब तुम महसूस करते हो, जब तुम फील करते हो, ठीक है, आउट ऑफ सिंक, ठीक है। आउट ऑफ सिंक का मतलब होता है कि मतलब तालमेल से बाहर, ठीक है। जब तुम तालमेल से बाहर महसूस करते हो, या फिर असंतुलित जब तुम महसूस करते हो विद द यूनिवर्स, ठीक है। विद द यूनिवर्स का मतलब है कि यूनिवर्स के साथ, ठीक है जी। यहाँ पर यूनिवर्स का मतलब ये नहीं है कि पूरा ब्रह्मांड अथाह गैलेक्सीज, मतलब आप जब अपने आसपास की चीजों से तालमेल नहीं बिठा पा रहे हो, ये उन पर ये इसका मतलब है, ठीक है जी। अब जो आपकी आत्मा के लिए मरहमत, या फिर आप कह सकते हैं आपकी आत्मा के लिए आराम देते हैं, ठीक है, जब आप अपने आसपास की चीजों को जो चीजों से तालमेल नहीं मतलब बिठा पाते, ठीक है भाई। और हेल्प टेक योर माइंड्स ऑफ ट्रबल्स बाय टीचिंग यू नॉट टू टेक द वर्ड, देखो हेल्प, ठीक है, मदद करते हैं, और वो तुम्हारी मदद करते हैं मतलब ध्यान हटाने में, ठीक है भाई। वो तुम्हारी मदद करते हैं ध्यान हटाने में, ऑफ ट्रबल्स, जो भी, ऑफ ट्रबल्स का मतलब होता है कि जो भी आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, मुश्किलें, मुश्किल हालात है, परेशानियां हैं, समस्या हैं, ठीक है, वहां से, ठीक है, टेक यूर माइंड, सो वहां पर, वहां से आपका ध्यान हटाने में मदद करते हैं, बाय टीचिंग, ठीक है, मतलब और सिखाकर, ठीक है। यू नॉट टू टेक द वर्ड, यू नॉट टू टेक द वर्ड का मतलब है कि तुम दुनिया को मत लेना, ठीक है, तुम दुनिया को मत लेना, और योर सेल्फ टू सीरियसली, और योर सेल्फ, और योर सेल्फ का मतलब खुद को, टू सीरियसली, टू सीरियस की मतलब बहुत ही गंभीरता से, ठीक है। तुम दुनिया दुनिया को बहुत, तुम दुनिया को मत लेना बहुत गंभीरता से, ठीक है, और योर सेल्फ, खुद को, ठीक है जी। अब आके देखते हैं, और इफ सीरियस इज हाउ यू वांट टू अपीयर, देखो, और इफ सीरियस, और इफ सीरियस का मतलब होता है कि अगर गंभीर है, या फिर आप कहते हैं यदि गंभीर हो, हाउ यू वांट टू अपीयर, आप कैसे दिखना चाहते हो, ठीक है। या फिर आप हाउ, हाउ को आप क्या समझेंगे, कैसे नहीं, जैसे, यहाँ पर हाउ का मतलब है जैसे, ठीक है। आप यदि आप गंभीर हैं कि आप मतलब आप जैसे आप प्रतीत होना चाहते हैं, ठीक है, जैसे आप प्रतीत या फिर दिखना या फिर नजर आना चाहते हैं, ठीक है। दे गाइड यू, ठीक है, वे आपको सिखाते हैं या फिर रास्ता दिखाते हुए आपको गाइड करते हैं, ऑन द थिंग्स, ऑन द थिंग्स का मतलब चीजों पर, वे आपको चीजों पर गाइड करते हैं, दैट मैटर, दैट मैटर का मतलब है कि जो मायने रखती है, जो महत्वपूर्ण है, ठीक है भाई। इसका मतलब है कि जो जो मायने रखती हैं उसके बारे में ये आपको गाइड करती हैं, ठीक है। अब आगे शुरू करते हैं। अब देखो, मोल्डिंग योर ओपिनियन एंड एक्सपेंडिंग द होरिजोन ऑफ योर थॉट्स, देखो मोल्डिंग, मोल्डिंग यहाँ पर, अब देखो मुझे बताओ कि ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है या फिर जिरंड है। हम्म यह एक प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है, एक जिरंड है। मोल्डिंग, मोल्डिंग का मतलब है कि ढालना, रूप देना, ठीक है। यह मतलब जीर्ण, जीर्ण क्यों है ये ना, एक्शन को जब नाउन दिखाया जाता है तब इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है, जीर्ण के रूप में। मोल्डिंग, ठीक है, ढालना या फिर रूप देना, यूर ओपिनियन, ठीक है। थोड़ा सा करते हैं नीचे,
ओके, आपकी राय को ढालना या फिर रूप देना एंड एक्सपेंडिंग का मतलब है कि बढ़ाना, फैलाना। यह भी एक जिरंड है, ठीक है। बढ़ाना द युवर थॉट्स, ठीक है, आपके थॉट, जो भी आपके जो तुम्हारे जो विचार हैं, तुम्हारे जो सोच है, उनको बढ़ाना। अब देखो ये होरिजोन क्या है? होरिजोन का मतलब है कि दायरा, यह एक नाउन है, नाउन, ठीक है भाई। और एक्सपेंडिंग, फैलाना, ठीक है, आपकी दायरे के सोच को, ठीक है। यहाँ पर होरिजोन का मतलब है कि तुम्हारे जो विचार है, ठीक है, जो आपका दायरा है, ठीक है, उनको उनकी आपकी सोच को दायरे में बढ़ाना, ठीक है। ठीक है जी, तो हमारा यहाँ पर ये एक फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये आपको लास्ट लाइन एक बार दोबारा बता दूं, एक्सपेंडिंग का मतलब क्या होता है? जो आपका जो बढ़ाना, जो फैलाना है, द होरिजोन ऑफ योर थॉट्स, आपकी जो सोच को दायरे में बढ़ाना, ठीक है भाई। अब सेकंड पैराग्राफ की ओर चलते हैं, चलो जी। एंड और यू हैव अ ध्रुव राठी, ठीक है। अगर ठीक है, आपके पास आपके पास ध्रुव राठी है और अ रवीश कुमार, और एक रवीश कुमार है। वन हु, ये दोनों में से एक की बात कर रहा है। वन हु स्टेड, देखो हु फिर से एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो वन के लिए इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। वन हु स्ट्रेड इनटू द मीडियम एंड द अदर हु इज बोर्न ऑफ इट। देखो हु स्टेट, स्टेट एक सेकंड फॉर्म है। स्टेट का क्या मतलब है? स्टेट का मतलब होता है कि भटक गया, ठीक है। कहां भटक गया? इनटू द मीडियम, मतलब एक माध्यम में बदल के, माध्यम में भटक गया, या फिर आप कह सकते हैं जरियों में, ठीक है, जरियों में भटक गया। इंटो, इंटो का मतलब समझिए। इंटो देखो एक तो प्रपोजिशन है, ठीक है। इंटो का मतलब है कि अंदर, ठीक है, या कह सकते हैं में, ठीक है। वो एक जरिए के अंदर भटक गया, या फिर कह सकते हो एक माध्यम में, ठीक है, भटक गया। एंड द अदर, और जो अदर है, जो दूसरे हैं, हु इज बोर्न, ठीक है। हु इज बोर्न का मतलब क्या है? हु इज बोर्न का मतलब जो इससे जमा है, किससे? ऑफ इट, जो इससे या फिर जन्मा है, जो पैदा हुआ है, ठीक है। और शेपिंग, शेपिंग, अब देखो शेप में आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? देखो ये एक जीरण नहीं है, ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। शेपिंग का मतलब होता है कि आकार देते हुए, या फिर आप कह सकते हैं कि निर्माण करते हुए, जो पॉलिटिकल ऑप्शन ओपिनियन है, विद नो हॉर्स बैरेड, ठीक है, क्रिटिकल, ठीक है, अब फोकस, ठीक है। ओके, ओके, तो शिप आकार देते हुए द पॉलिटिकल ओपिनियन, जो भी राजनीति विचार है, जो ओपिनियन है, जो राजनीति, जो राय है, विचार है, विद नो हॉर्स बैरेड। विद नो हॉर्स बैरेड का मतलब होता है कि जो बिना रोक टोक के, ठीक है, नो हॉर्स, ठीक है। बार्ड, बार्ड का मतलब क्या होता है? जो बिना रोक टोक के। क्रिटिकल कमेंट्री, क्रिटिकल कमेंट्री का क्या मतलब होता है? जो भी आलोचनात्मक टिप्पणियां हैं, ठीक है। अब इसका क्या मतलब निकलता है? यहां से लेकर यहां तक देखते हैं। जो भी आलोचनात्मक टिप्पणियां हैं बिना किसी रोक टोक के साथ, ठीक है, और पॉलिटिकल ओपिनियन, जो भी राजनीति और राय है, ठीक है, उनको शेपिंग करते हुए, उनको आकार देते हुए, ठीक है। एंड हुमोरिस्ट, ठीक है, हुमोरिस्ट जाकिर खान, ये जो चलो नाउन है। हुमोरिस्ट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि जो हंसी मजाक करते हैं, ठीक है। एंड हुमोरिस्ट जाकिर खान, जो हंसी मजाक करते हैं, जाकिर खान जैसे लोग, ठीक है। वीरदास एंड अनुभव बस्सी, हु हैव मेड का मतलब है कि जिन्होंने बना लिया है। ये क्या है? ये एक प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, जो एक्टिव में है, ये पैसिव नहीं है, ठीक है। ये V3 है, ठीक है। और हु हैव मेड, जिन्होंने बनाया है, ठीक है, कॉमेडी इनटू द सीरियस बिजनेस, जिन्होंने कॉमेडी बनाई है इनटू द सीरियस बिजनेस का मतलब है कि पहले जो चीज मजाक जैसा लगता था, अब वह एक ना मतलब महत्वपूर्ण और एक कमाई वाला व्यवसाय बन चुका है, ठीक है। इसका ये मतलब है, ठीक है। जिन्होंने जिन्होंने कॉमेडी बनाई है इनटू द सीरियस बिजनेस, ठीक है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण जो व्यवसाय,
ठीक है, इसका मतलब जो पहले जो चीज जो मजाक होता था वो अब एक सीरियस बन चुका है इन टर्म्स ऑफ रीच द मनी, जिसका मतलब है कि के मामले में। ठीक है, रीच एंड मनी। अब इसका मतलब है कि रीच का मतलब तो होता है कि कितने लोग इसे देख सकते हैं, और मनी का क्या मतलब, मनी का मतलब कि इससे होने वाली कमाई। ठीक है जी, इन टर्म्स ऑफ रीच एंड मनी एंड हु, थोड़ा सा करते हैं अपना हो नीचे। ठीक है, ओके, तो करते हैं फोकस। अब कहाँ गया, हु वुड हैव थॉट यूट्यूबर्स वुड बिकम अ थिंग। अब देखो, हु ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है, जो वुड हैव थॉट, वुड हैव थॉट का मतलब होता है कि किसे सोचा था। ठीक है, यो एक बात और, यह कंडीशनल परफेक्ट स्ट्रक्चर है, जो कोई बात या घटना भविष्य में हो सकती थी, पर मतलब कि ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, ये एक कंडीशनल है, जो किसका है, परफेक्ट का। ठीक है, हु वुड हैव थॉट। ठीक है, अब किसने सोचा था, यूट्यूबर्स वुड बिकम, यूट्यूबर्स वुड बिकम, जो यूट्यूबर्स है वो बनेंगे। ठीक है, वुड वुड देखो, वुड का इस्तेमाल इसलिए हुआ है कि हो सकता है क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहा है। ठीक है, हु वुड बिकम अ थिंग, जिसका मतलब है कि जो एक चीज बन जाएंगे। ठीक है, किसने सोचा था कि यूट्यूबर्स वुड बिकम अ थिंग, यूट्यूबर्स एक थिंक, मतलब एक कह सकते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बन जाएंगे, या बहुत ही महत्वपूर्ण पॉपुलर लोग बन जाएंगे। ठीक है, एंड येट हियर दे आर, एंड येट हियर दे आर का मतलब होता है कि मतलब कि और फिर भी वे यहाँ हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि अभी तक वो यहाँ हैं। ठीक है, द कैरी मनाटीज एंड रणवीर अल्लाबाडियस जैसे जो लोग हैं ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स के रणवीर अल्लाबाडियस एंड कैरी मनाटीस। ठीक है, अब देखो हुज का क्या मतलब है, हुज का मतलब है कि जिसका, या फिर कह सकते हैं जिनके। यह भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, जो जो मतलब ना, ये एक बात हो, ये क्लोज को जोड़ता है। ठीक है जी, हुज ये क्लोज को जोड़ता है। ठीक है, होमस्पन। ठीक है, इजी, इजी का क्या मतलब है, इजी का मतलब होता है कि आसान, सरल। होमस्पन का क्या मतलब होता है, जो मैं घरेलू, या फिर कह सकते हैं सादा। फॉर्मूला जो नुस्खे हैं, जो आसान, जो घरेलू, सादा जो नुस्खे हैं, आर आर वोइंग द वर्ड। वोइंग क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि मतलब कि आकर्षित करते हुए। ठीक है जी, आकर्षित करते हुए, अपनी ओर खींचते हुए। ठीक है, द वर्ड दुनिया को। ठीक है, जो भी आसान, जो सादा जो नुस्खे हैं उनको, ठीक है, दुनिया की तरफ खींचते हुए, वोइंग आकर्षित करते हुए। इवन, ठीक है, यहां तक कि द जो भी स्पिरिचुअल गुरुज हैं आर नॉट द सेम एनी मोर। स्पिरिचुअल गुरु, स्पिरिचुअल का क्या मतलब है कि जो आध्यात्मिक, ठीक है, आत्मा, धर्म गुरुस है, आर नॉट द सेम एनी मोर। आर नॉट द सेम का मतलब कि पहले जैसे वो, मतलब क्या, मतलब पहले जैसे नहीं रहे। ठीक है, जो आध्यात्मिकता, जो आध्यात्मिक, हाँ, जो गुरुज हैं वो पहले जैसे नहीं रहे। ठीक है, अनिमो में और ज्यादा। बी इट, जो सदगुरु ओन श्री श्री। ठीक है, बी इट का मतलब कि चाहे वो सदगुरु हो, या फिर वो श्री श्री हो। ठीक है, अब दे आर espousing a religion for the modern world। ठीक है, espousing, देखो वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। espousing का मतलब है कि वो समर्थन। ठीक है, दे आर espousing a religion। ठीक है, वो एक धर्म को समर्थन दे रहे हैं फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड। किसके लिए भाई, जो समर्थन वो दे रहे हैं, अरे भाई वो किसके लिए दे रहे हैं, फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड, एक आधुनिक, ठीक है, एक आधुनिक दुनिया के लिए। ठीक है जी, अब देखो, अब अगला आखिरी, लास्ट, फर्स्ट लाइन। अब देखो, वन दैट, जो एक, दैट फिर से देखो, दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जो फोकस, देखो फिर से एक प्रेजेंट पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस। फोकस जो ध्यान देता है, ऑन लिविंग, जिस पर, जीने पर। ठीक है, देखो ये जीरंट है, क्योंकि देखो, प्रेपोजिशन के बाद अगर एक्शन हो, ठीक है,
तो उसमें आईएनजी जरूर आएगा जी। ठीक है, रुको, देखो, अगर प्रेपोजिशन के बाद अगर एक्शन की बात हो, ठीक है, तो उसमें आईएनजी तो जरूर आएगा। अगर वो प्रेपोजिशन के बाद वर्ब में आईएनजी आता है तो वो एक जीरंड है। ठीक है, ओन लिविंग, जीने पर, वो एक जो फोकस करता है, ध्यान देता है जीने पर। इन हारमोनी, हारमोनी, हारमोनी का क्या मतलब होता है? हारमोनी का मतलब होता है कि मतलब कि तालमेल, एकता, शांतिपूर्ण, शांतिपूर्ण मतलब कि शांतिपूर्ण तरीके से जीने पर एक ध्यान देता है। ठीक है, विद नेचर, नेचर के साथ, विद यूर सेल्फ, यूर सेल्फ अपने मतलब कि अपने आप के साथ, एंड विद ईच अदर और एक दूसरे के साथ। ठीक है भाई, एक जो फोकस करता है जीने पर एक शांतिपूर्ण तरीके से, जीने, ठीक है, और जीने पर ध्यान देता है विद नेचर के साथ, विद अपने आप, ये हाँ, अपने आप के साथ और एक दूसरे के साथ। ठीक है जी, आज इसी तरीके से ध्रुव राठी जी की एक छोटी सी जीवन शैली यहाँ पर लिखी हुई थी, तो आज ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में जरूर बताइए, कि सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।